नर्मदे हर दोस्तों, मैं प्रशांत मिश्रा वैदिक आप सभी के सामने फिर से सामने आया हरतालिका तीज व्रत लेकर के। आप सभी को हरतालिका तीज की व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको सभी को ज्ञात है कि हरतालिका जो तीज है इसका व्रत है, यह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है। तो जो भी कुंवारी कन्या है, अगर वह इस व्रत को करती हैं तो उनको विशेष लाभ होता है, उनको मनचाहा वर मिलता है। एवं जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उनको सौभाग्य की आयु होती है, उसके पति दीर्घायु होते हैं उनके पति, एवं भगवान शिव जी की कृपा से उनके घर में समस्त प्रकार के रोग दोष क्लेश नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि कहा गया है, हरतालिका तीज व्रत साल में एक बार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अब इस दिन क्या करें? इस दिन प्रातः काल उठ करके स्वच्छ सुबह सुबह उठ करके दातून करें। दातून करने के बाद में सुंदर वस्त्र पहने। वस्त्र पहनने के बाद में श्रृंगार करके और दिन भर भगवान शिव जी के पूजन की सामग्री एकत्रित करके भगवान शिव शक्ति के पूजन के निमित्त में तैयारियां करें। और जब भी संध्याकालीन जो समय आए तो संध्याकालीन समय में एक चौकी पर लाल या पीला या श्वेत वस्त्र कपड़ा बांध करके उसके ऊपर कलश, गणेश भगवान की प्रतिमा एवं भगवान शिव शक्ति की प्रतिमा बना करके, या अगर आपके घर में पहले से ही शिव शक्ति की प्रतिमा है तो उसको स्थापित करें। विधिवत भगवान गणेश जी का पूजन करें, संकल्प करें, भगवान कलश का पूजन करें, वरुण भगवान का पूजन करके शिव शक्ति का पूजन अर्चन यथा सामर्थ्य के अनुसार करें। इसके बाद देखो, कहा जाता है कि जब तक हम व्रत कथा नहीं सुनते हैं तो आप कोई भी व्रत करिएगा उसका फल नहीं मिलता है। तो मैं आप सभी के सामने लाया हूँ हरतालिका तीज व्रत कथा। अब इसको सुनिएगा। एक बार की बात है, माता पार्वती जी की जन्म की एक बहुत सुंदर कथा है। जन्म से ही भगवान शिव जी की तपस्या में लीन रहती थी माता पार्वती जी। तो माता पार्वती ने भगवान शिव जी की इतनी तपस्या की कि भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। और इसी कथा के विस्तार से रूप में एक बार की बात है, भगवान पार्वती मैया एक बार शिव जी से कहने लगे कि हे शिव जी, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके करने से मैं आपकी अर्धांगिनी बनी, आप मेरे स्वामी हुए और आप जैसे मुझे पति मिले, तो आप मुझे वह व्रत बताइए या उपाय बताइए या मुझे वह ज्ञान दीजिए जिस कारण से आप जैसे पति के रूप में मुझे शिव जी मिले। तो हे प्रभु, मुझे विस्तार से बताइए। तो भगवान शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, तुमने एक नहीं बहुत उत्तम व्रत किए हैं जिसके करने से आज आप मेरी अर्धांगिनी बनी है। बोले, मैंने ऐसा क्या किया? बोले, कहने लगे भगवान शिव जी, आपने ऐसा व्रत किया है जिसके करने से व्यक्ति को मनवांछित फल की इच्छा हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। वह कैसे? बोले, एक बार की बात है, आप हिमाचल राज के घर में जन्म हुआ आपका। आप बचपन से ही मेरी पूजा करती रहती थी। ओम नमः शिवाय का जप, भगवान शिव जी का अर्चन पूजन हमेशा करती रहती थी आप। और एक दिन की तो बात है कि आपने भगवान शिव जी की तपस्या के निमित्त में, भगवान शिव जी की कृपा पाने के निमित्त में जल का भी त्याग कर दिया, भोजन का भी त्याग कर दिया, अन्न का भी त्याग कर दिया, और तो और हवा का भी त्याग करके और इस पत्तों को आप पान करती रही। तब आपका नाम अपर्णा रखा गया। आपने बहुत तपस्या की मेरी। अब कथा के विशेष रूप में आपको बता दें कि एक बार की बात है, नारद जी भगवान विष्णु के द्वारा बताए जाने पर, यानी भगवान विष्णु के पाणी ग्रहण संस्कार हिमाचल राज की पुत्री पार्वती जी से करवाने हेतु भगवान विष्णु ने नारद जी को हिमाचल राज के पास पहुंचाया। हिमाचल राज से कहा नारद जी ने, हे राजन, आपकी पुत्री विवाह योग्य है। अतः भगवान स्वयं विष्णु भगवान ने, जो वैकुंठवासी है और हमेशा वैकुंठ में विराजमान करते हैं, ऐसे भगवान विष्णु जिनकी अर्धांगिनी के रूप में मां लक्ष्मी जी हैं, उन्हीं भगवान विष्णु ने आपकी पार्वती को वरण करने का संकल्प लिया है।
और आपके समक्ष यह बात करने के लिए कहा है, अतः आप क्या विवाह के लिए राजी हैं? तब हिमाचल राज ने जैसे ही सुना कि नारद जी महाराज के द्वारा भेजा गया है यह शब्द, और मैं इसको सुनकर के, इस वचन को सुनकर के अति गदगद हूँ। हे नारद जी, मैं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनाने के लिए अपनी पुत्री को क्यों नहीं दूंगा? मैं आपकी बात को स्वीकृति देता हूँ। और जैसे ही इस बात वचन को सुना तो हिमाचल राज बहुत प्रसन्न हुए। हिमाचल राज ने अपने सभी परिवार को बुला करके और जैसे अपनी पुत्री को पास में बुलाया पार्वती को, और पार्वती माता से कहा कि हे पुत्री, तुम्हारा विवाह अब भगवान विष्णु के साथ कर दिया जाएगा। भगवान विष्णु ने खुद स्वयं न्योता भेजा है। जैसे ही माता पार्वती ने सुना कि मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ हो रहा है तो वह बहुत दुखी हो गई। क्यों दुखी? इस कारण से हो गई कि उनका विवाह होना था शिवजी भगवान से, भगवान भोले बाबा से, और वर्ष से, जन्म से ही भगवान शिव जी की बड़ी भक्ति थी। अब माता पार्वती रुदन करती हुई, विलाप करती हुई, मन में घोर चिंता में भगवान शिव जी की फिर भी तपस्या करने लगी। एक दिन की बात अपनी सखियों को सुनाया कि मेरे पिता हैं, वह भगवान विष्णु के साथ विवाह कर रहे हैं और मुझे भगवान विष्णु से विवाह नहीं करना है, मुझे तो भगवान शिव जी से विवाह करना है। एक दिन सखियां ले गईं और माता पार्वती जी को एक ऐसी गुफा में ले गईं जहां कोई व्यक्ति उधर नहीं जा सकता था। ऐसी गुफा में जाकर के माता पार्वती जी को बिठा दिया गया। माता पार्वती भी बड़े ताव से और मन में भगवान शिव जी का स्मरण करती हुई उस गुफा में रहने लगी और उसी गुफा में बहुत दिनों तक तपस्या की भगवान शिव जी की। वो तपस्या करते करते एक दिन की बात है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया, जो हरतालिका तीज है, उस दिन का एक शुभ समय था कि माता पार्वती प्रतिदिन भगवान शिवलिंग का पूजन करती थी। पार्थिवेश्वर शिवलिंग बनाती थी। जो पार्थिव शिवलिंग बनते हैं रुद्र के रूप में, उसी पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी माता पार्वती। एक दिन इसी हरतालिका तीज व्रत के दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी का पूजन किया, और पूजन जैसे ही किया तो पूजन करते ही भगवान प्रसन्न हुए, और पूजन करने से प्रसन्न होने के बाद भगवान शिव जी सामने प्रकट हो गए और माता पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, मैं आपके इस पूजन पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र यह केवल मेरा जो भ्रम था वह भ्रम दूर करिएगा, और आपसे एक वरदान यही है कि मैंने जो आपका इतना पूजन अर्चन किया, उसके निमित्त में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जैसे पति मुझे वर के रूप में प्राप्त हो। हे बाबा, भोले बाबा, आप जैसे हैं वैसे ही मुझे वर के रूप में प्राप्त हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना विनती है। भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु, आपको ऐसा ही वर मिलेगा और मैं ही आपके रूप में पति के रूप में आऊंगा। भगवान ने जब ऐसा वरदान दिया तो वहां जो सखियां थी उन सखियों से कहा कि आपने भी पार्वती जी को इस तपस्या में लीन करवाया है, आपने भी साथ दिया, आप भी मांगे, आपको क्या चाहिए? तो उन सखियों ने भगवान शिव जी से यही प्रार्थना की, हे प्रभु, आज के बाद जो भी कुंवारी कन्या भगवान शिव जी और पार्वती जी का पूजन अर्चन करेंगे, भगवान माता पार्वती ने आपका पूजन किया, लेकिन आज के दिन जो भी शिव और शक्ति का पूजन, शिव पार्वती का पूजन करेगा, और जो भी माताएं करेंगी या जो कुंवारी कन्याएं करेंगी, उनकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, उस दिन से भगवान शिव जी की कृपा से जो भी कुंवारी कन्याएं माता का, शिव शक्ति का पूजन करती हैं, उनको मनोवांछित वर मिल जाता है। और जो सौभाग्यवती स्त्रियां भगवान शिव शक्ति का पूजन हरतालिका तीज व्रत करती हैं, उनके लिए भगवान शिव जी शीघ्र प्रसन्न होकर के उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं एवं पति की दीर्घायु करते हैं, घर में धन धान्य की वृद्धि बढ़ाते हैं। उनकी जिस प्रकार की मनोकामना होती है, भगवान शिव शंकर जी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं, क्योंकि भोले भंडारी भगवान शिव जी जैसा दानी कोई और नहीं है। भगवान शिव जी सब कुछ देने वाले हैं और भगवान शिव जी समस्त मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। अब यहाँ माता पार्वती जी जब गुफा में थी
तो यहाँ हिमवान हिमाचल राज थे, बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, इधर उधर वन में भटकते भटकते। अब एक दिन की बात है कि जब हिमाचल राज की पुत्री यानी पार्वती मैया गुफा में भगवान का पूजन कर रही थी शिवलिंग का, तो दूसरे दिन उस शिवलिंग को यानी हरतालिका तीज के दिन उन्होंने पूजन किया। और चतुर्थी के दिन प्रातः काल उठ करके और भगवान शिव जी का ध्यान करके उनको विसर्जन के निमित्त में नदी में पहुंची विसर्जन करने के लिए। तो वहां भ्रमण करते हुए ढूंढते हुए उनके जो हिमाचल राज पिता थे, उन पिताजी ने देखा कि हमारी पुत्री इस वन में क्या कर रही है। अपनी पुत्री पार्वती को देखा और पुत्री के पास जाकर के कहा कि हे पुत्री, इस वन में कैसे पहुंच गई हैं आप, क्या कर रही हैं इस घोर वन में, यहाँ शेर आदि बहुत बड़े बड़े विशाल जानवर हैं, आप घर चलें। माता पार्वती ने हाथ जोड़ करके अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैंने भगवान शिव जी का पूजन अर्चन किया इस गुफा में, और भगवान शिव जी ने स्वयं आकर के साक्षात दर्शन दिए हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपके पति के रूप में आऊंगा। अतः हे पिताजी, मैं भगवान विष्णु से विवाह नहीं करना चाहती, आपके द्वारा कहने पर ही मैं इस वन में आई हूँ। आपने मुझसे कहा विष्णु भगवान के साथ शादी होगी, मैं क्रोधित हुई, रोदन हुई और मैं भगवान शिव जी की प्रियतमा बनना चाहती थी। जैसे हिमाचल राज ने सुना कि मेरी पुत्री तो भगवान शिव जी की बड़ी भक्त है, तो और शिव जी ने वरदान दिया है, तो हे पुत्री, मैं आपके वचन को अन्यथा नहीं दूंगी, आप भगवान शिव जी के साथ ही आपका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। तब भगवान हिमाचल राज अपनी पार्वती मैया को घर ले जा करके और भगवान आगे चल के भगवान शिव जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया गया। यानी यह जो श्री हरतालिका तीज व्रत करता है या जो माताएं करती हैं उनको सौभाग्य की वृद्धि होती है, और जो कुंवारी कन्या करती हैं उनके लिए तो और सुंदर वर मिलता है, मनोवांछित वर की प्राप्ति हो जाती है। हरतालिका तीज व्रत बहुत ही सुंदर है, शुभप्रद है। आशा करता हूँ आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की कथा बहुत सुंदर लगी होगी। आगे की कथा में ऋषि पंचमी, संतान सप्तमी की भी कथाएं हैं, जिसको आप सभी माताएं बहनें सुने और इसी के अनुसार पूजन अर्चन करें। और साथ ही साथ में आप जो भी पूजन कर रही हैं वो कथा सुनने के पश्चात हवन करें, और हवन करने के बाद में आप जैसे हरतालिका तीज है इसमें ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम दुम दुर्गायै स्वाहा या ओम पार्वत्यै स्वाहा, पार्वती जी के नाम की आहुति दें, भगवान गणेश जी के नाम की आहुति देवें और भगवान शिव जी के नाम की आहुति देवें, और जो भी आपके पास सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद है उसका भोग लगाएं और भगवान शिव पार्वती जी की आरती करें। उसके बाद भगवान का विसर्जन के रूप में संकल्प करें कि हे भगवान, आज का यह मेरा जो पूजन था, आपका जो मैंने पूजन किया वह संपन्न हुआ। इसी के साथ आज की इस व्रत में विशेष ध्यान रखें, जो माता पार्वती जी के पूजन को थोड़ी सी भी त्रुटि करता है उसको बहुत से दुख उठाने पड़ते हैं। हरतालिका तीज में एक बहुत बड़ी गलती होती है तो उसमें आपको बहुत दुख उठाने पड़ते हैं, जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर हरतालिका तीज व्रत में आपने गलती की तो उस गलती में कहा जाता है जो स्त्री इस दिन व्रत रख करके, व्रत तो करती है, और अगर वो धोखे से चोरी करती है या चोरी करके अन्न खा लेती है, पता नहीं पड़े, मालूम ना पड़े, और भोजन प्रसाद ग्रहण कर ले, अन्न खा लेती है, तो वह सूकरी का जन्म पाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, सूकर बन जाती है। जो जल पीती है वह जोंक का जन्म लेती है। जोंक बोलना यानी कोंच होती है, जिसको अपन गोंच बोलते हैं, तो वह जोंक का जन्म ले लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पणी बन जाती है। जो मांस खाती है वह व्याघ्नि होती है। व्याघ्नि यानी व्याघ्र की पत्नी व्याघ्नि। और जो उस दिवस सोती है यानी हरतालिका तीज व्रत के दिन जो सोती है वह अजगर की योनि पाती है। और जो अपने पति को धोखा दे देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। और जो श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव शक्ति की पूजन अर्चन करती है, भगवान शिव शक्ति, भगवान शिव जी एवं माता पार्वती उसकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नर्मदे हर। शिव भगवान की जय, पार्वती मैया की जय।